WLS न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इंडिया हेडलाइन टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार लेकर ले आया है आपका WLS भाई। चलिए आज के मुख्य समाचार हैं। इटावा में गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी, रोकनी पड़ी राजधानी, 11 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन। पटना से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में हुआ महिला को बिगड़ी हालत तो रोकनी पड़ी ट्रेन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अगली खबर को। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आंकड़ा जारी किया, देसी टीका 81% प्रभावी। चलिए इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि भारत बायोटेक के इंडियन काउंसिल मेडिकल ऑफ रिसर्च ने विकसित किए गए कोरोना टीके के तीसरे चरण में ट्रायल किया 81% प्रभावी टीकाकरण। चलिए अगली अपडेट की तरफ देखते हैं। कानपुर के सिपाही ने पेश की आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प की मिसाल, जान की बाजी लगा बचाई मासूम की जान। देखिए अपने यहाँ की खाकी, अपने देश की खाकी ने बचाई एक मासूम की जान, लगाकर अपनी जान की बाजी। यूपी के डीजीपी कानपुर के बिल्हौर थाने में तैनात आरक्षी के साहस की प्रशंसा के साथ देखते हैं अगले मुख्य समाचार की तरफ नजर डालते हैं। इंडिया हेडलाइंस में पीएम मोदी की तस्वीरों वाले होर्डिंग हटाएं, पेट्रोल पंप डीलरों को चुनाव आयोग का आदेश। कोलकाता वेस्ट बंगाल असेंबली 2021 भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप डीलरों व एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली फोटो होर्डिंग को हटाने का आदेश दिया है। इसी के साथ अगले मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। जी हाँ, इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डालते हैं। बीजेपी हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए, क्योंकि क्यों नहीं दिया सावरकर को भारत रत्न। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि भारत रत्न सावरकर को दिया जाए, इसीलिए उन्होंने बीजेपी पे सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हमें हिंदुत्ववाद का पाठ ना पढ़ाए। चलिए इसी कड़ी में अगले समाचार की तरफ नजर डालते हैं। गुजरात में हर दिन होते हैं 2 मर्डर और 4 रेप, विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े। विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 2 मर्डर और 4 रेप केस हर दिन हो। राज्य के गृह मंत्री की तरफ से जारी किए गए आंकड़े 31 दिसंबर 2020 तक। चलिए इसी कड़ी में अगली खबर की तरफ देखते हैं। महिला अधिकारों के लिए फिर आगे आया सुप्रीम कोर्ट, पूछा बड़ा सवाल। महिला अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर आगे आया। भारतीय सेना और नौसेना में परमानेंट कमीशन महिलाओं में अधिकारों को लेकर कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्या सेना और नौसेना परमानेंट कमीशन शामिल होने के लिए पुरुषों की तरह महिला अधिकारियों के लिए मेडिकल मापदंड लागू किया जा सके। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं अगली अपडेट की तरफ। उद्धव के चीन वाले बयान से खपा विपक्ष, फडणवीस ने जमकर सुनाई खरी खोटी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चीन से हम भागते हैं वाले बयान पर अब राजनीति तेज हो गई। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने जमकर लगाई फटकार। चलिए इसी कड़ी में अगली अपडेट की तरफ देखते हैं। गुजरात बजट 2021 अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए 1500 करोड़, केवटिया के 50 किलोमीटर एरिया में कमल की खेती के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुधवार को गुजरात के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री नितिन पटेल ने बताया कि ये जो बजट आया है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगले अपडेट की तरफ देखते हैं। यूपी युवक संघ बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देख खोला पिता का खून, चोटी पकड़ काट दी लड़की की गर्दन, सिर लेकर चला थाने। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पिता को रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का। जी टोडापुर हरदोई डिस्ट्रिक्ट का मामला है। चलिए इसी कड़ी में अगली अपडेट की तरफ देखते हैं। अब गोल्डन कार्ड को कहा जाएगा आयुष्मान कार्ड, 7 दिन बाद से शुरू होगा अभियान। यूपी में निःशुल्क कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे कि आपके नज़दीकी में CSC सेंटर होगा, सभी CSC सेंटरों पर अब बनाया जाएगा मुफ्त में गोल्डन कार्ड। आप भी अपना बनवा लीजिएगा अगर आपका लिस्ट में नाम हो। जी हाँ, चलो इसी कड़ी में देखते हैं अगले अपडेट की तरफ। बिकरू कांड मास्टरमाइंड विकास दुबे बिहार से मुंगेर से मंगाती थी 12 और 315 बोर की बंदूकें। जी हाँ, बड़ा खुलासा। विकास दुबे बिहार के मुंगेर से मंगाती थी 12 बोर और 315 की बंदूकें। चलिए इसी कड़ी में अगले अपडेट की तरफ देखते हैं। क्या है छत पर सोलर प्लांट? जी हाँ, क्या है छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए SBI की सस्ती लोन स्कीम, जिसका फायदा लेने का गडकरी ने किया अनुरोध। जी हाँ, अगर आप भी लगाना चाहते हैं सोलर प्लांट तो SBI सस्ती लोन दे रही है, सस्ती लोन स्कीम, जिस गडकरी जी ने पूरे देश से किया अनुरोध। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं अगले अपडेट की तरफ। नाजी सरकार, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहाँ छापेमारी पर तेजस्वी यादव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने फिल्म निर्देशक अनुराग और
एक्टर तपसी पन्नू के ठिकानों पर मारे गए आयकर विभाग की छापे पर केंद्र पे साधा निशाना। चलिए इसी कड़ी में देखते हैं अगले अपडेट की तरफ। कोटक महिंद्रा और एसबीआई के साथ साथ इस बैंक ने किया होम लोन सस्ता। जी हाँ, इस बैंक ने किया होम लोन सस्ता। जाने कौन सी बैंक है? एचडीएफसी ने होम लोन पर घटाया ब्याज। जाने कितना सस्ता हुआ अब घर खरीदना। सबका सपना होगा साकार, घर खरीदना। नई रेट लिस्ट 4 मार्च 2021 से प्रभावी होगी। एचडीएफसी होम लोन की न्यूनतम दर 6.75%। चलिए इसी के साथ अगली कड़ी में देखते हैं मुख्य समाचार की तरफ। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी पर अखिलेश यादव को सफाई देने लगे एंकर आमिष देवगन। देखिए, कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार आंदोलनजीवी शब्द से उनका मतलब ये है कि सीए के आंदोलन के दौरान भी वही चेहरे दिखते थे जो अभी किसान आंदोलन में दिख रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में अगले अपडेट की तरफ देखते हैं। कर्नाटक मृतक जानकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुटे थे डॉक्टर। अचानक शरीर में होने लगी थी हलचल। जी हाँ, 27 वर्षीय व्यक्ति को सप्ताहांत गंभीर हालात के निजी अस्पताल में लाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम लेकर अचानक ही शरीर में होने लगी हलचल। चलिए इसी के साथ अगले समाचार की तरफ नजर डालते हैं। इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच में इस प्लेइंग के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। अब तक 100 टेस्ट मैच खेले जा चुके ईशांत शर्मा का अहमदाबाद में होने वाली सीरीज में आखिरी टेस्ट में उतरना तय। ईशांत के लिए सीरीज अच्छी रही है, उन्हें टीम इंडिया की शुरुआत सफलता दिलाई। चलिए इसी कड़ी में अगले अपडेट की तरफ नजर डालते हैं। उसका गुनहगार हाथरस का गुनहगार 1 लाख का इनामी घोषित। हाथरस का गुनहगार गौरव शर्मा। गौरव समाजवादी पार्टी का नेता है। उसने अपना एक फेसबुक अकाउंट पर ट्वीट करके कहा था कि पिछले 27 फरवरी को उसने अपने फेसबुक पर लोगों से कहा था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया किसान आंदोलन में 27 फरवरी को आ रहे हैं, कृपया वहां शामिल हों। ये पोस्ट उसने किया था। चलिए इसी के साथ अगले मुख्य समाचार की तरफ देखते हैं। आज का टुडे गोल्ड प्राइस सोना चांदी का रेट लिस्ट 11,037 रुपये तक सस्ता हो चुका है। सोना सुनहरा मौका है खरीदने का। जानिए आज की रेट लिस्ट क्या है। सोने में मामूली सी गिरावट देखी गई, 97 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 45,412 रुपये। वहीं चांदी में 566 रुपये चढ़कर 67,919 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बंद हुई। यही का ब्रेकिंग न्यूज टुडे इंडिया हेडलाइंस का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आपके लिए WLS5 मुख्य समाचार बढ़िया बढ़िया खबरें लाता है ढूंढ के। आपका एक लाइक तो बनता है यार, ठोक दीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब ना भूलें।